नमस्कार। एस्ट्रो इंजीनियर चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा नाम निखिल है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए बीजेपी के पर्सपेक्टिव से कि लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस थी वो नॉट एज पर एक्सपेक्टेशंस थी। और अब जो बीजेपी की लीडरशिप में क्या क्या चेंजेस पॉसिबल है, या बीजेपी का जो नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप है जो योगी जी को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो क्या योगी जी का चार्ट उस चीज को सपोर्ट कर रहा है अभी, या इन फ्यूचर क्या डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। मेनली हमारा जो डिस्कशन है बीजेपी का हॉरोस्कोप, उसका ट्रांजिट 4 जून का स्पेशली, और नेक्स्ट अपकमिंग जो ट्रांजिट्स होने वाले हैं जो नेक्स्ट ईयर होगा, राहु का, सैटर्न का और जुपिटर का, वो क्या क्या सीन्स पॉसिबल है पॉलिटिकल सिनेरियो में, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हम योगी जी के हॉरोस्कोप्स के ऊपर कुछ बेसिक इनपुट पे डिस्कशन करेंगे, एंड जो दशा उनकी चल रही है क्या वो रियली उनका एलिवेशन शो कर रही है, या क्या डेवलपमेंट पॉसिबल है यूपी के अंदर या नेशनल पॉलिटिक्स इन बीजेपी, देखते हैं। ये जो बीजेपी का पार्टी फाउंडेशन हॉरोस्कोप 6 अप्रैल 1980 11:45 AM न्यू दिल्ली का है। एंड ये मिथुन लगन का है। लग्न का स्वामी बुध 9th हाउस में है, बहुत अच्छा है, और केतु के साथ है। अब इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हिडन है। हिडन इन द सेंस क्या है कि लग्न का स्वामी अगर 9th में है बहुत अच्छा, पर अगर वो केतु के साथ है तो अब आपको कैसे उसको फॉलो करना है, ताकि जो लग्न का स्वामी है या आपका प्रिंसिपल प्लैनेट है मरकरी, वो आपको कैसे सपोर्ट करेगा। मरकरी या केतु के साथ कंजंक्शन कुछ मामलों में बिल्कुल अच्छा नहीं है, बट अगर आप उसको एज ए स्पिरिचुअल पाथ फॉर गाइडेंस लेके चलते हो केतु को, तो वो आपको सपोर्ट करने लग जाएगा। सेकेंडली, जो मरकरी है वो जनता स्थान का भी स्वामी है, 4th हाउस का भी लॉर्ड है, तो उस केस में जनता और आप दोनों तभी सेटिस्फाइड फुलफिल रहोगे जब आप केतु को इन्वॉल्व करोगे। केतु का इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा? केतु का इन्वॉल्वमेंट होगा आपकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि आरएसएस है, या मदरली ऑर्गेनाइजेशन जो कि आरएसएस। उसका रीजन क्या है कि 9th हाउस आपका लीनिएज का, आप जहाँ से ओरिजिनेट हुए हुए हो आप उसको कभी नहीं छोड़ सकते हो। अब बीजेपी का ओरिजिनेशन जो हुआ वो आरएसएस से हुआ। आरएसएस की एक सेल्फ ऑटोमेटेड बॉडी उसको बोल सकते हैं, और वो अब एज ए पॉलिटिकल पार्टी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी हो गई है। तो बट स्टिल उसका लीनिएज जो है वो लिंक्ड है कि आरएसएस के साथ, और वो चीज कभी भी मिस नहीं होनी चाहिए। जिस वक्त भी बीजेपी एज ए पॉलिटिकल पार्टी इस केतु का इन्वॉल्वमेंट छोड़ देगी अपने पॉलिटिकल ग्रोथ के लिए या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के लिए, तो उस वक्त उस टाइम में, और स्पेशली जब मरकरी का पीरियड ऑपरेट कर रहा हो दशा या अंतरदशा में, तब हम रिजल्ट्स एज पर द एक्सपेक्टेशंस बीजेपी के नहीं आएंगे। वो हम डिस्कस करेंगे जब बीजेपी के अभी करंट इलेक्शन में क्या प्लानिटरी पीरियड चल रहा था और क्यों ऐसा हुआ। दूसरी चीज जो है कि बीजेपी के हॉरोस्कोप में कुछ चीजें बहुत स्ट्रांग है। 3rd हाउस में 4 प्लैनेट्स हैं, मतलब ये पार्टी अपने सहयोगियों के साथ ग्रो भी करेगी और सहयोगी भी इसके साथ ग्रो करेंगे। इम्पोर्टेंटली ये इसलिए कि जब 3rd हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठ रहा है, इसका मतलब पॉलिटिकली आपको आपके कलीग्स या एलाइड पार्टीज आपको सपोर्ट करेंगी। अब उसमें एक चीज ये है कि गेन्स का जो हाउस है वो भी 3rd हाउस से जुड़ा हुआ है। गेन्स का जो लॉर्ड है, जो मार्स बनता है, और वो 3rd हाउस में जाके मल्टीपल प्लैनेट्स के साथ कंजंक्शन कर रहा है। तो उसमें राहु भी है, सैटर्न भी है, और जुपिटर भी है। तो ये जो कंजंक्शन है इसका मतलब आपके साथ आपके कोर आइडियोलॉजीज वाली पार्टी भी, और सम टाइम्स जैसे हमने कश्मीर के केस में देखा कि जब पीडीपी के साथ बीजेपी ने गवर्नमेंट फॉर्म की, उस वक्त क्लियरली जो सपोर्ट था वो राहु का था। ठीक है। सो अब मेनली जो डिस्कशन अपन इस
वीडियो के पर्सपेक्टिव से जो मेनली डिस्कशन है वो पॉलिटिकल सिनेरियोज जो लास्ट 6 महीनों में जो बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप हुए, ऐसा क्या हुआ कि जो बीजेपी के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आया। अब जो इम्पोर्टेंट एक चीज मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है मून, और वो सिक्स हाउस में बैठ गया, मतलब अर्थ त्रिकोण में चंद्रमा का रोल सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। अब आप दशा में देखेंगे जब बीजेपी को 2018 में मून की दशा चालू हुई, उस वक्त से बीजेपी की फंडिंग बहुत तेजी से बढ़ गई। अब उसमें एक कैच और है, वो कैच ये है कि जो चंद्रमा है वो स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक राशि में है, जो एक सिक्रेटिव राशि है। इसका मतलब जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, वो भी इससे कहीं ना कहीं लिंक्ड है कि कुछ ना कुछ मनी, जिस जो लिंकेजेस आई है वो नॉर्मल ट्रेंड से हटके है। एंड वो इसलिए जो चीज स्पेसिफिकली बीजेपी एज ए पार्टी को जो फंड्स मिले वो बहुत ज्यादा थे 2018 से शुरू हुए, जो ये मून की महादशा का रिजल्ट है फॉर अ पार्टी फंडिंग पर्सपेक्टिव। अब मून की महादशा 11 अप्रैल 2018 से शुरू हुई। उस वक्त बीजेपी ने अपना सेकंड लगातार कंसेक्यूटिव टर्म 2019 में विन किया, और विद ए वेरी गुड मेजोरिटी। तो मून कहने को तो इस लग्न के लिए फेवरेबल प्लैनेट नहीं है, बट वो सिक्स हाउस में बैठ के कंपटीशन के घर में बैठ के आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो भी आपका कंपटीशन आया वो धीमे धीमे कहीं ना कहीं खुद ही खत्म होता है। अब उसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो नाइन्थ हाउस का केतु है इसको कभी नहीं छोड़ना है। बस अगर बीजेपी ग्रो करना चाहती है तो वो अपनी लीनिएज जो आरएसएस से लिंक्ड है या कोर आइडियोलॉजी जो हिंदुइज्म से लिंक्ड है या सनातन धर्म से लिंक्ड है, उसको नहीं छोड़ना। अगर वो छोड़ा तो जनता जो आपको सपोर्ट करना चाहेगी वो नहीं करेगी, और वही हमको इस रिजल्ट के एक पोस्टमार्टम एनालिसिस में ये नजर आ रहा है कि ये एक इशू था जो अब ग्राउंड रियलिटी सामने आ रही है। बट पॉलिटिकल पंडित्स ने इस चीज को इग्नोर किया होगा, और एस्ट्रोलॉजिकली ये चीज क्लियरली नजर आ रही है। अब जो कुछ चीजें जो प्लैनेट्स की बात कर रहे थे, बीजेपी के हॉरोस्कोप्स में जो कुछ प्लैनेट्स हैं जो बहुत इंटेंस स्ट्रॉन्ग और अथॉरिटेरियन नक्षत्र में बैठे हैं, जैसे ज्येष्ठा में मून बैठा है, चंद्रमा बैठा है, मार्स मघा में बैठा है, जुपिटर भी मघा नक्षत्र में बैठा है, वीनस कृतिका नक्षत्र में बैठा है, राहु भी मघा नक्षत्र में बैठा है, और केतु धनिष्ठा में। ये पांच प्लैनेट्स जो इन पर्टिकुलरली वेरी स्ट्रॉन्ग नक्षत्र में बैठे हैं, जो पॉलिटिकली बहुत साउंड नक्षत्र है, मतलब साउंड इन द सेंस कि इनमें बैठने वाले प्लैनेट्स आपको नक्षत्र के जो क्वालिटीज है और स्पेशली स्पेशली जो रॉयल क्वालिटीज है या राज करने की खूबी या काबिलियत है, वो इन सब नक्षत्रों की ऊर्जा से इन प्लैनेट्स को मिल रही। मघा नक्षत्र सबसे रॉयल नक्षत्र है जो सिंह राशि में है, और तीन प्लैनेट्स का मघा नक्षत्र, एक दो तीन, तीन प्लैनेट्स का स्पेशली मघा नक्षत्र में होना, इसका मतलब ये हॉरोस्कोप और स्पेशली ये प्लैनेट्स कुछ मामलों में बहुत स्ट्रांग है। वीनस ट्वेल्थ हाउस में बैठ गया, बहुत अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें फिफ्थ हाउस का लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में है, तो वीनस अपने आप ट्वेल्थ हाउस में अपने घर का इज ए वेरी स्ट्रांग। वीनस की बात इसलिए कि वीनस वाज द फर्स्ट प्लैनेट जिसकी दशा में बीजेपी की खुद की गवर्नमेंट आई। अटल बिहारी जी के टाइम से फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, पहले 13 दिन की सरकार, फिर 13 महीने की सरकार, और फिर 5 साल की सरकार, वो सब वीनस के पीरियड्स में। एंड उसी पीरियड में भी बीजेपी वापस 2004 में अपनी पावर को लूज कर देती वो। बट वीनस एज अ प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहा है। अब 2004 में जब आपकी गवर्नमेंट चली गई, बीजेपी की गवर्नमेंट चली गई, तो दैट वाज जुपिटर की अंतर्दशा में। तो जुपिटर की अंतर्दशा, आप जुपिटर एज अ प्लैनेट इस एसेंडेंट के लिए फेवरेबल नहीं है, पर वो ऐसा भी नहीं है कि वो एनिमी है, बट इट विल बिकम न्यूट्रल।
पर थर्ड हाउस में जुपिटर और रिट्रोग्रेड जुपिटर इतना इंटेंस पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। अब रिसेंट जो इलेक्शंस हुए हैं, जो 2024 के 18 लोकसभा इलेक्शंस हुए, वो मून की महादशा, मरकरी की अंतर्दशा में। अब जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था कि मरकरी की अंतर्दशा में ये जो इलेक्शन हुआ है, अगर इसमें केतु का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ तो मरकरी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। केतु उसको सब वो रिजल्ट नहीं देने देगा जो एज ए लग्न लॉर्ड आपको आइडियली मिलने चाहिए। तो यही अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप हो रही है ग्राउंड लेवल से, कि आपने अपनी कोर आइडियोलॉजी को छोड़ के आप एज ए मिडवे फॉलो करने लग गए हैं, दैट गेव यू द रिजल्ट विच इज नॉट एक्सपेक्टेड इनिशियली। तो हम 400 पार का नारा सुन रहे थे और वो आ गई 240 सीटों। तो ये सब कहीं ना कहीं आपकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस फ्रॉम योर लीनिएज से आपको ये इम्पैक्ट हुआ एज अ बीजेपी, एज अ पॉलिटिकल पार्टी। तो ये चीज रह गई। और सेकंड जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट थी, जो मिस हो रही थी कैलकुलेशंस में, जो एस्ट्रोलॉजर्स ने तब मेरे हिसाब से ऑब्जर्व नहीं किया, वो ये था कि जब ट्रांजिट में चार प्लैनेट्स आपके 12th हाउस में आ जाएंगे, स्पेशली 4 जून जिस दिन रिजल्ट आने वाला है, उस दिन जब आप इसका ट्रांजिट कैलकुलेशन देखेंगे बीजेपी का, यू विल सी कि तुला राशि में, सॉरी वृषभ राशि में चार प्लैनेट्स आ गए जो आपके मूल कुंडली का 12वां घर है। और वो एक अच्छा सिम्टम नहीं था। मैंने जो चीज टाइम ली, लेट्स टेक अ टाइम जो आपका सेम असेंडेंट है, तो सेम असेंडेंट लगभग 8 बजे के आसपास है। ये देखिए, चार प्लैनेट्स, स्पेशली लग्न लॉर्ड 12th में गया, इसका मतलब आपको उस दिन पर्टिकुलरली फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिल सकता है उस ड्यूरेशन में, जब तक ये चार क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स वहां से नहीं होते, या वहां उस 12th हाउस में चार क्लस्टर ऑफ चार प्लैनेट्स एक साथ नहीं। ये रिजल्ट उस दिन, ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकता है कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने कंसिडर नहीं किया हो, बट ये एक इशू था जिस दिन रिजल्ट आया। मून की पोजीशन बहुत अच्छी थी, बट लग्न लॉर्ड इटसेल्फ जो 12th हाउस में गया, वो एक कंसर्न है। सेकेंडली, जो आपका पावर के अथॉरिटी का प्लैनेट है सन, वो भी 12th हाउस में चला गया। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम ये ऑब्जर्व करें कि 4 जून का जो ट्रांजिट है, या उस ड्यूरेशन का जो ट्रांजिट है, उसमें राहु नेटल सन के ऊपर से निकल रहे हैं, इसका मतलब पॉलिटिकल डिससेटिस्फेक्शन अमंग पीपल पॉसिबल है। राहु सन की कंजंक्शन अच्छा नहीं है हॉरोस्कोप में, कि ये आपको आपकी अथॉरिटी को चैलेंज कर, वो कि वो रिजल्ट हमारे सामने आए। तो ये एक पॉसिबल रीजंस बन रहे हैं, जैसे कि बीजेपी का जो खुद का ग्रोथ प्लान था, उस हिसाब से उनको रिजल्ट नहीं मिला। अब जो नेक्स्ट सीन है, अब अपकमिंग ट्रांजिट्स क्या चीज शो कर रही है। बीजेपी एज अ रूलिंग पार्टी, मुझे नहीं लगता कि 2028 तक इतना बड़ा इम्पैक्ट है। 28 के बाद भी ज्यादा चैलेंजेस नहीं आएंगे, तो मार्स आपको सपोर्ट करेगा। बट एज अ अंतरदशाओं के अंदर जब हम ये चीज देख रहे हैं कि जब केतु की अंतरदशा लगेगी बीच में, तो अगर आपने अपनी लीनिएज को कनेक्ट नहीं किया, ये डिफिकल्ट टाइम है फॉर पार्टी। कुछ ना कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट्स पॉसिबल है। वीनस अगेन आपको सपोर्ट करने आएंगे, बट स्टिल विद अप्स एंड डाउन्स एज ए न्यूट्रल प्लैनेट, क्योंकि आपका पास्ट हिस्ट्री वीनस का पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। सन इज डेफिनेटली अ सपोर्टिव प्लैनेट, तो यहाँ पे आपका रिवाइवल और रिट्रीवल वापस पॉसिबल है। और उसी ड्यूरेशन में अभी हमारे पीएम मोदी जी की कुंडली वापस एक पॉजिटिव मोड में एंटर होनी शुरू हो जाएगी, जब मार्च में सन और मार्च में मून का सब पीरियड शुरू होगा। ये
एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस उस पर्सपेक्टिव से रहा कि क्यों बीजेपी का रिजल्ट उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आया। ओनली वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने अपनी लीनिएज को इग्नोर किया, उनके फीडबैक्स उनके मैसेजेस को इग्नोर किया। ये एक रीजन पॉसिबल है। और उस दिन का ट्रांजिट, स्पेशली लग्न लॉर्ड का वारवे घर में होना, ये अच्छा नहीं था। एनीवेज, जो हो गया वो हो गया। अब जो बीजेपी को लीडरशिप को ध्यान रखना है, वो मैसेज इस वीडियो से आई थिंक क्लियर हो गया कि अगर उनको ग्रो करना है तो अपनी पेरेंटल लीनिएज को नहीं। तो सेकंड जो डिस्कशन था, जो लास्ट वीडियो में हमको करना था, या उस वीडियो के फर्दर डिस्कशन से क्लियर हुआ कि जो बीजेपी की सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है आफ्टर पीएम मोदी, उनमें जो पॉसिबल नेक्स्ट पीएम फेसेस हैं जिनका डिस्कशन शुरू हो गया है कि दिस गवर्नमेंट में नॉट लास्ट एंटायर 5 इयर्स, तो कौन आएगा बीच में, कौन पीएम बनेगा, मोदी जी क्यों रिजाइन करेंगे या मोदी जी को क्यों रिजाइन करना पड़ेगा। वॉट एवर मे बी द केस, सिचुएशन कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, बट नेक्स्ट लाइन ऑफ कैंडिडेचर में ऑलरेडी अमित शाह जी का हॉरोस्कोप हमने डिस्कस किया। दैट हॉरोस्कोप विल बिकम स्ट्रॉन्गर आफ्टर मिड ऑफ 2026। उसके बाद से वो हॉरोस्कोप वापस स्ट्रॉन्ग होना शुरू होगा, बट उसके पहले द टाइम इज स्टिल डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग, क्योंकि आप शन की अंतर्दशा में चल रहे हैं। नाउ कम्स जो हमको नेक्स्ट हॉरोस्कोप जो अंदर डिस्कशन है, दैट इज जो हमने योगी जी का हॉरोस्कोप कंसिडर किया है इस वीडियो में। एंड उसमें ये चीज है कि योगी जी का एग्जैक्टली बर्थ टाइम या बर्थ डेट, उसमें कुछ इंटरनेट पे, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में उसमें कुछ एम्बिग्युइटीज हैं। और जो मुझे सबसे ज्यादा सही लगा उसमें से, मुझे जो मैंने बर्थ डेट और टाइम कंसिडर किया है, वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। वो मुझे ज्यादा रिलेवेंट और प्रैक्टिकल लगा। जो योगी जी का नेचर है, या उनके साथ जो पॉलिटिकल इवेंट्स हुए, उनकी लाइफ में जो भी साथ जो इवेंट्स हमने ऑब्जर्व किए या देखे हैं, और क्या वो अब फ्यूचर में वो स्ट्रॉन्ग हॉरोस्कोप क्या उनको पीएम की रेस में नंबर 2 पे ले जाएगा, या क्या डेवलपमेंट्स होंगी। ये योगी जी का हॉरोस्कोप जो मुझे फिलहाल जो इंफॉर्मेशन है उसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेट लगता है। जो टाइमिंग्स सोशल मीडिया इंटरनेट पे अवेलेबल थी, वो 12:05 की थी, बट और उसमें कन्या नवमांश बन रहा था। पर मुझे जितना लगा कि योगी जी शुड बी ऑफ एरीज नवमांश, या स्कॉर्पियो नवमांश, वृश्चिक नवमांश की, या मीन नवमांश की, ये तीन पॉसिबिलिटीज ज्यादा लगी। बीइंग हिम एज अ योगी सेंट, तो जिसके पास पॉलिटिकल विट है, पॉलिटिकल एक्यूमेन है, और साथ में एक एनर्जी है टू चेंज समथिंग, टू फाइट फॉर समथिंग। और वो मेष नवमांश वृश्चिक नवमांश में ज्यादा लगता है, स्पेशली वृश्चिक नवमांश में, क्योंकि उनका एक स्पिरिचुअल बेंट है, एक रिलीजियस बेंट है। तो वो एक स्कॉर्पियो नवमांश में एक इंटेंसिफाइड होके नजर आ रहा है। इस हॉरोस्कोप में कुछ चीजें बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली जो 10th हाउस में सूर्य शनि की युति है, और बुध का जो कंजंक्शन है, ये पॉलिटिकली ये बहुत स्ट्रांग चार्ट है। मार्स लक का लॉर्ड होकर 11th हाउस में गेम्स में अगेन वेरी गुड। योगी जी का 12th हाउस में केतु, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि ये दिस दिस पर्सन शुड बी सॉर्ट ऑफ सेंट और मॉन्क, समथिंग जो जिसको स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड है किसी भी पर्टिकुलर बिलीफ से। और उसमें भी अगर आप इनके प्लानिटरी एनालिसिस को ढंग से देखेंगे कि जो प्लैनेट्स है वो स्पेशली कैसे कैसे इनकी नक्षत्रों में जाके लोकेटेड है और या सिचुएटेड है, उसमें रोहिणी नक्षत्र सबसे ज्यादा आपको नजर आ रहा होगा। रोहिणी नक्षत्र मतलब एक तरह से जनता का प्रिय होना, क्योंकि शनि उसमें है। शनि मतलब जनता, जनता का प्रिय है ये व्यक्ति। सूर्य मतलब अपने सीनियर्स या अपने कलीग्स का, या अपने राजा का, मतलब अपने सीनियर अथॉरिटीज का भी ये प्रिय है, ये होगा। और सेकंड उसके बाद मरकरी, मरकरी मतलब आपके पीयर्स, आपके फ्रेंड्स, तो ये भी आपको पसंद करेंगे।
और आपको अप्रिशिएट करेंगे फॉर योर पॉलिसीज एंड थॉट्स फॉर द जो भी आपके पॉलिटिकल बिलीफ है उसको लेके। जनता, आपके साथी और आपके सीनियर्स तीनों आपके साथ होंगे। सेकंड, जो दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट, वो जो मुझे एक एज ए पर्सन नजर आ रही, वो ये थी कि जुपिटर वक्री होकर मूल नक्षत्र में बैठे। वक्री होकर मूल नक्षत्र में बैठने का मतलब ये प्लैनेट किसी भी चीज, किसी भी स्पिरिचुअल बिलीफ को या तो बहुत एक्सट्रीमली बिलीव करेगा या एक्सट्रीमली बिलीव नहीं करेगा। बट जो हम नजर आ रहे हैं, ही इज एन एक्सट्रीम सेंट। उन्होंने एक जो दीक्षा ली है, इट्स वेरी टफ दीक्षा, जो गोरखपुर के मठाधीश की जो दीक्षा टफ है। और एट द सेम टाइम उनके अंदर बहुत आमूलचूल परिवर्तन उस रिलीजियस बिलीफ या सेक्ट के कारण आया। एंड दैट इज बिकॉज कि वो मूल नक्षत्र में है। तो हर चीज को इंटेंसली उसको रूट रूट से समझना और खुद को चेंज करना। फिफ्थ हाउस मतलब आपके रिलीजियस बिलीफ और आपका माइंड या आपकी बुद्धि दोनों उस डायरेक्शन में सोच रही है कि किसी भी चीज को आपको आमूलचूल परिवर्तन से कैसे समझना है, फ्रॉम रूट्स, वो जो मूल नक्षत्र का बेसिक सिम्टम। और उसके बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो राहु का सिक्स हाउस में बैठना। राहु जब सिक्स हाउस में बैठता है, इसका मतलब ये कि आपके शत्रु आपको जितना छेड़ेंगे, आप उतने ही मजबूत होते जाएंगे। ये वी हैव सीन कि जितने भी पॉलिटिकल अपोनेंट्स योगी जी को चैलेंज करने आए, वो सब दे सरेंडर टू हिम इन वन और अनदर वे। दैट इज बिकॉज कि राहु आपके सिक्स हाउस में है। जब राहु सिक्स हाउस में है, इसका मतलब ये कंसर्न हर किसी को पहले सोचना होगा कि उनको योगी जी को चैलेंज करने का मतलब है कि आप योगी जी को खुद ताकत दे रहे हो। अगर योगी जी सही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर वो एज एज ए स्पिरिचुअल पर्सन या एज ए रिलीजियस सेंट हमेशा एक्ट और बिहेव करते रहेंगे, तो केतु और राहु मोस्ट फेवरेबल प्लैनेट हो जाएंगे उनके लिए। दो जो न्यू असेंडेंट है उसके लिए, ये सिंह लगन है उसके लिए, राहु केतु कोई फेवरेबल प्लैनेट या फ्रेंडली प्लैनेट्स नहीं है। बट जस्ट बिकॉज हिज उसकी लाइफ, उनकी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, तो वो राहु और केतु विल सपोर्ट हिम। स्पेशली ये राहु का जो पोजीशन है, वो वेरी स्ट्रॉन्ग शत्रु अंता योग बनाती है। तो आपके शत्रुओं ने आपको जितना परेशान करने की कोशिश की, उतना ही उनका डाउनफॉल निश्चित है, प्रोवाइडेड आपको अपने धर्म के मार्ग पे चलना। आपको कोई छेड़ेगा तो आप उसको छोड़ोगे नहीं, बट आपका रास्ता ये है कि आपको अपना रिलीजियस बिलीफ या रिलीजियस थॉट्स है उससे आपको अलग नहीं होना। जैसे ही आपने केतु को छोड़ा, राहु आपको छोड़ना शुरू हो जाएगा। राहु जब छोड़ना शुरू हो जाएंगे, तो यही आपके एनिमीज आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो अब डिस्कशन में आएगा, वो है वीनस का आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा इज वेरी वेरी इंटेंस एंड पावरफुल नक्षत्र। जो राहु का नक्षत्र है, जो भगवान शिव का नक्षत्र है, जो जो मतलब इतनी एनर्जी है, जो बड़े बड़े चेंजेस करेगी। वही चेंजेस आपको दशा में रिफ्लेक्ट होंगे, जो मर्क वीनस की महादशा चालू शुरू हो गई है उनको, और वो सब चीजें हम अभी डिस्कस करें। योगी जी को वीनस की महादशा, शुक्र की महादशा 21 जनवरी 21 नवंबर 2023 से शुरू हुई। वो 2043 तक चली। तो केतु की महादशा में वो सीएम बने फर्स्ट टाइम। वो केतु की महादशा में सेकंड टाइम सीएम बने। और थर्ड टाइम वीनस की महादशा में क्या होगा वो, लेट्स सी क्या हो सकता है। वीनस इस ग्रह सिंह लगन के लिए कोई फेवरेबल प्लैनेट मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो थर्ड और टेंथ की ओनरशिप लिए हुए। थर्ड इज अ हाउस विच विल बी, जो टाइम के साथ स्ट्रांग होगा। तो मोर एफर्ट यू डू, और जो आप एफर्ट, मेहनत या करेज दिखाएंगे, उतना ही ये हाउस मजबूत होता जाएगा। ये उपचय भाव है।
3 और 10 दोनों ही उस मामले में ये है कि जितना आपने मेहनत की वो रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि थर्ड और 10th हाउस के सिम्टम्स और इंडिकेशंस यही है। तो वीनस को जब आपका करेज एज ए मेहनत एज ए नेचर आपको मिला, तो आप उसको मेंटेन और हार्ड वर्क और एफर्ट करते गए, तो वो वीनस आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। एक राज उच्च स्थान का, जब सरकार का स्वामी होके आपको वो पावर और अथॉरिटी देगा, और 11th हाउस में मतलब वो गेन्स देने के लिए तो रेडी है, बट एफर्ट उसको मिला कि आप एज ए नेटिव उन्होंने मेहनत की है, तो वो रिजल्ट वीनस जरूर देंगे। अब जो डिस्कशन चल रहे हैं कि योगी जी को हटाया जाएगा या योगी जी को सेंटर में लाया जाएगा, योगी जी को जो बीजेपी की परफॉर्मेंस है उनके लिए, उसके लिए उनके लिए क्या डिस्कशंस या होंगे या क्या ट्रीटमेंट होगा, वो सब टाइम बताएगा। बट जो प्लानिटरी एनालिसिस या इंडिकेशंस तो ऐसे नजर आ रहे हैं कि योगी जी को फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है, बट 2025 में जब शुक्र में उनको राहु, और शुक्र में जब जुपिटर, ये दो प्लैनेट्स एक्ट करेंगे, तब हो सकता है कुछ शुक्र की महादशा में, शुक्र के अंतर में ये राहु और जुपिटर का जो प्रत्यंतर दशाएं हैं ये थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है। और उस वक्त जो गोचर होगा वो, आज शनि का गोचर यहाँ है, 7.5 की उनको चल रही है, कुछ टर्बुलेंसेस आएंगे वो श्योर, बट मुझे नहीं लगता इतना योगी जी को फिलहाल के लिए खतरा है। बट जैसे ही सेकेंड हाफ में नेक्स्ट ईयर जब शनि का ट्रांजिट भी उनके 8th हाउस में होगा, और राहु भी 8th हाउस से ट्रांजिट करेंगे, जो राहु भी 8th हाउस में ऑलरेडी है, ये दोनों का कंजंक्शन जब नेक्स्ट ईयर सेकेंड हाफ में बनेगा, और जब शनि इसके बाद 2.5 साल तक यहाँ रहेंगे, ये एक पीरियड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। और उसके बाद राहु का ट्रांजिट जब फर्स्ट और फिफ्थ, राहु केतु का ट्रांजिट फर्स्ट और फिफ्थ में होगा, वो एक डिफिकल्ट पीरियड जरूर पॉसिबल है। बट हैविंग सेड दैट, ये सब कुछ देखने के बाद भी ऐसा पॉसिबल है कि वीनस की महादशा में जब सन की अंतर्दशा लग जाएगी, then उस वक्त योगी जी बहुत पावरफुल होंगे, वापस सामने आ जाएंगे। 25 इज ए, उसका भी सेकेंड हाफ शुड बी डिफिकल्ट फॉर हिम, एंड वहां से लगभग 1 साल के पीरियड उनके लिए भी डिफिकल्ट होगा। ऐसा क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स या सिनेरियोज होंगे वो टाइम बताएगा, बट अभी के लिए तो ऐसा नजर आ रहा है कि ये 1.5 साल उनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, बट उसके बाद वो बहुत पावरफुल उनके सामने आएंगे। लेट्स सी इन फ्यूचर क्या हो सकता है, और उसके ऊपर हम टाइम टू टाइम चर्चाएं करते रहेंगे। नेक्स्ट इन द लाइन जो रिसर्च मैं कर रहा हूँ वो कुछ भी बीजेपी के कुछ लीडर्स के चार्ट्स के ऊपर है। अगर कुछ मुझे रिलेवेंट लगा जो आपके साथ शेयर करना, मुझे लगेगा कि ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है व्यूअर्स के लिए, मैं वो जरूर समझ रहा हूँ। फिलहाल के लिए तो धन्यवाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको इस चैनल के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू आज के लिए, नमस्कार।